वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम लोग सबसे पहला वीडियो डालने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो बहुत ही अच्छा है। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और इसमें सबसे अच्छा टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 156 और 504 का मौसा ज्ञात करना। तो इसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। एक 156 से 504 में भाग देना पड़ेगा। तो 156 से 504 में भाग देना है, तो इसके लिए 156 को हमको 1 से 2 से 3 से गुना करके देखना पड़ेगा कि कितना बार में लगेगा। अर्थात 156 को अगर हम 1 से गुना करते हैं, एक मरतबे लगाते हैं, तो 156 होता है, जो बहुत कम है। 2 से करेंगे तो चलिए 2 से करके देखते हैं। अगर हम 156 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 हो जाता है, 5 दूना 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 हो जाता है, 2 एकम 2, 2 और 1 हासिल 3 हो जाता है, जो बहुत कम है। तो क्या करते हैं, एक डिजिट बढ़ा करके 3 से करके इसको देखते हैं। अर्थात 6 3 18 का 8 हासिल 1, 5 से 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 468 होता है। तो अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 से ही रहने देते हैं। अर्थात 156 को अगर 3 से गुना किया जाएगा तो 468 आता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको घटाना पड़ेगा। तो 4 से तो 8 घटने वाला है नहीं, तो बगल डिजिट से अगर यह हासिल लेता है तो यह 0 है। यह क्या करता है कि अपने बैक वाले से हासिल लेगा पीछे वाले से, तो पीछे 5 है, अगर इसको हासिल देता है तो 10 हो जाता है, और 10 हो जाता है तो ये इसको देता है तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 को घटाते हैं तो 6 बचता है, तो यहाँ 6 लिखते हैं। अब ये जो है हमारा 10 था लेकिन 1 दे चुका है हासिल, इसलिए यह हो जाता है 9। 9 में से 6 जाएगा तो आप लोग भी जानते हैं कि 3 बचेगा, और यह 5 था लेकिन 1 हासिल आगे दे चुका है, इसलिए यह जो है 4 बचेगा और यह हो जाएगा समाप्त। अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसको करते हैं, अब 36 से आगे भाग देते हैं 156 में। 36 से 156 में भाग देना है तो 4 मरतबे हम लगाते हैं, क्योंकि 36 से अगर हम 4 में गुना करते हैं तो 144 आता है। तो 36 को हम 4 से गुना कर देंगे, 144 आएगा। अब फिर क्या करना है, फिर वही बात करना है, इसको घटा देना है। तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 1 हमारा यह समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस 1200 फिर इस 36 में देते हैं, तो 12 से 36 में देना है, तो 12 से 36 में चलिए हम भाग देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 12 का पहाड़ा अगर हम 3 बार में पढ़ते हैं तो 12 तिहाई का हो जाता है 36, और यह कट जाता है। अब एक फार्मूला होता है जिस पर हमको इसको सेट करना पड़ता है, वह फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो बीच वाले को हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और जो घटाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो चलिए फार्मूला पर सेट करते हैं, और फार्मूला लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ में शेषफल। चलिए बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आगे चल के यह फार्मूला काम में आने वाला है। तो भाज्य हो जाएगा 504, अब बराबर भाजक जो होगा वह 156 हो जाएगा, और भागफल जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, और शेषफल जो हो जाएगा वह 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बारी बारी से सबको सजाने वाले हैं। तो 504 के बाद बारी आती है 156 की। तो 156 को अगर करेंगे तो 156 बराबर हो जाएगा 36 गुना 4 जोड़ 12। क्या होगा, 36 गुना 4 जोड़ 12। तो लिख देते हैं इसको 36 गुना 4 जोड़ 12। अब जब 156 की काम हो जाती है तो उसके बाद वाली डिजिट की बारी आती है, अर्थात 36 की बारी आती है। तो 36 बराबर हो जाएगा 12 गुना 3, यानी कि 12 गुना 3 जोड़ 0, अर्थात 12 गुना 3 जोड़ 0 हो जाएगा। तो हमको तो बोला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करना, इसलिए क्या करते हैं कि मौसा के लिए मौसा वही होता है जिस डिजिट से लास्ट में वह कटता है। अर्थात यहाँ 0 आने वाला है, 12 से कटा है, इसलिए या वैसे देखिए चाहे इस प्रकार देखिए कि लास्ट में जो संख्या वही होगी वही हमारा मौसा होगा। अर्थात 12 से कटा है, इसलिए हमारा जो मौसा हो जाएगा वह 12 हो जाएगा।
अब चलिए इस पर कुछ होमवर्क हम लोग लिख लेते हैं इस टाइप पर, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं वह एग्जाम। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, यह जो प्रश्न है वह 2022 में जो एग्जाम में आने वाला है उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ 2 नंबर का है। एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में जो आने वाले हैं इसी को पढ़ाएंगे और इस टाइप बाय टाइप हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा जो था वास्तविक संख्या रियल नंबर का टाइप 1 था, और टाइप 1 का जो HW हम लेने वाले हैं वह लिखिए। चलिए टाइप 1 का HW हम लोग ले लेते हैं, चलिए इधर साइड में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 रह जाएगा HW के लिए। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए 135 और 225, 135 और 225। अब अगला जो प्रश्न लिख लेते हैं वह प्रश्न रहा हमारा 455 और 42, लिख देते हैं 455 और 42। और जो चौथा नंबर सवाल रहा वह हो जाएगा 196 और 38 220, 196 और 38 220। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2 के बारे में।